हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज जहाँ पे हम देखते हैं कि झनक जो होती है वो अनिरुद्ध को पूरा सच बता रही होती है कि कैसे कैसे मोनू उसको मिले और वह उसको लेके आई और अपने साथ रखी। वो बता रही थी कि वह शादी के बाद पूरी तरह से टूट गई थी और उसको पता चल गया था कि मोन आपकी और अर्शी दीदी की बेटी, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वापस से बता सके, इसलिए वो मोन को अपने साथ लेके चली गई। वह जिस बस में बैठी उस बस में कुछ गुंडे थे जो कि छेड़ रहे थे, लेकिन उस टाइम पराशर था जिसने बचा लिया और पराशर ने मुझे और मोन को श्रेय दिया। उसके बाद हम गाँव में रहने लगे और अब 5 साल हो गया, वो बहुत ही बड़ी हो गई है। तभी अनिरुद्ध बोलता है उसका नाम तुमने मोन रखा हुआ है। तभी अर्शी बोलती हाँ, और इन 5 सालों में बहुत बड़ी भी हो गई, वो बहुत प्यारी भी है। उसको लगता है मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन मैं उसको भी गाँव में नहीं रख सकती हूँ। मुझे लगता है सर जी अब यही मौका था। मुझे तो वैसे भी सच बताना था, लेकिन भगवान का कोई इशारा था, भोलेनाथ का, जो आपको गाँव में भेज दिया है ताकि मैं आपको सारा सच बता सकूँ। आप उसको अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि उसका अधिकार है उसके माँ बाप के साथ रहने का, पूरी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। वो गाँव में हमारे साथ क्या करेगी, खेती बाड़ी करके। उसका एक अच्छा फ्यूचर वो डिज़र्व करती है और वो अच्छा फ्यूचर डिज़र्व उसको यहाँ नहीं मिल सकता है, वह उसको जाके आपके साथ शहर में मिल सकता है। आप उसको लेके जाओगे ना। अनिरुद्ध बोलता है कि झनक क्या तुम ये सच बोल रही, सच में ये सच है? झनक बोलते मेरे पास ही रिकॉर्डिंग भी है, मैं आपको सुना सकती हूँ सर जी, आप लेके जाओ। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता पता नहीं अर्शी उसे कभी एक्सेप्ट कर पाएगी कि नहीं। झनक बोलती करेंगी अर्शी दीदी, क्योंकि रिकॉर्डिंग एक सबूत है, वो अपनी बेटी को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगी। मोन एक अच्छा फ्यूचर डिजर्व करती है, मैं नहीं चाहती वो यहाँ पे रहे। सर जी आप अपनी बेटी को लेके जाओ। तब तो मैंने फूट फूट कर सच बोला, लेकिन किसी ने मेरा यकीन नहीं किया, लेकिन आज सच सबके सामने है। तभी अनिरुद्ध बोलता ठीक है झनक, अगर तुम सच बोल रही तो प्लीज़ मुझे आज रात का मौका दो, एटलीस्ट मैं सोच सकूँ, और मैं अपने साथ मोन को लेके जाऊँगा, तुम उसके लिए निश्चिंत रहो। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ तुम भी चलो, लेकिन तुम नहीं जाने को रेडी है। पर तुमने बहुत बड़ा खुशखबरी दिया है झनक, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सोचने के टाइम दो, क्योंकि ये सब एकदम सडन हो रहा है। अभी वो कैसी दिखती है, कितनी बड़ी हो गई। झनक बोलती बहुत ही प्यारी लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है। गाँव वाले सब उसको अपनी बच्ची मानते, बहुत ही प्यार देते हैं। मैं पराशर बहुत ख्याल रखते हैं, पराशर की वजह से हम और मोन अच्छे से रह पाए हैं। तभी अनिरुद्ध बोलता ठीक है, मैं कल आऊँगा, तुम प्लीज़ मुझे उससे मिलवा देना, मैं उसको लेके चला जाऊँगा। ठीक है, तभी झनक बोलती हाँ आप लेके चले जाइए। अनिरुद्ध बोलता है, तभी डिसाइड करते, तभी वहाँ पे पराशर नॉक करता है। तभी झनक बोलती कौन? पराशर बोलता है हम आए हैं। अरे नूतन तुम्हें चलना है कि नहीं? वो मोन बिटिया सो नहीं रही है, रो रही है तुम्हारे बिना। तभी नूतन बोलती मुझे लगा अब तक मोन सो गई होगी। पराशर बोलता है अरे तुम्हारी लोरी के बिना वो कहाँ सोती है, चलो। तभी नूतन बोलती हाँ हाँ मैं चल रही हूँ, बस मैं इनसे वही बात करी थी, ये कल सुबह के लिए रवाना हो जाएंगे। पराशर बोलता है ये बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे नूतन के रिश्तेदार हैं, अगर आप खुद से चले जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर हम आपको ऐसे भेजेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना आपको। और ये फैक्ट्री वैक्ट्री बनाने का जो भी बात है ना, वो दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि भलाई से मिलेगी। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है मैं स्कूल खोलना चाहता हूँ। तभी पराशर खुश हो जाता है, बोलता है तो बहुत बढ़िया विचार है, आज तक मैं स्कूल का एक न्यू भी नहीं डाल सका, तुम स्कूल बनाने की बात सोच रहे हो। वैसे कहीं ये विचार नूतन ने तो नहीं डाला है ना आपके दिमाग में? नूतन बोलती है यानी झनकी नहीं मैंने नहीं, ये सब इनकी धारणा है, ये चाहते हैं कि स्कूल बने, बच्चे पढ़े लिखे और जाए, गाँव का डेवलपमेंट हो। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है ठीक है चलो बढ़िया, चलो अच्छा हम चलते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं कि उस जो बंगलों का नौकर रहता है वो बोलता है कि सर जी वैसे आपको नूतन मैडम ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया पराशर सर से। तो अनिरुद्ध बोलता है किस चीज़ के लिए? बोलता है अरे वो उनके पति हैं, 5 साल से रह रहे हैं ना साथ में, उनकी साथ में एक बिटिया भी रहती है उनकी। और ये पराशर 3 साल के लिए गाँव चला गया था, फिर गाँव से इस शहरी मैडम से शादी करके लौटा, तभी गाँव वालों को बताया, मुझे लगा आपको पता होगा। तभी अनिरुद्ध बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, अभी तुम जाओ यहाँ से। उसके अंदर अनिरुद्ध शौक हो जाता है। अनिरुद्ध बोलता है कि झनक कैसे कैसे धोखा दे सकती, मुझे छोड़ के किसी और से शादी कैसे कर सकती। दूसरी तरफ हम देखते कि ईशानी की दादी यानी जो कि गाँव में ही रह रही होती हैं, वहाँ पे गुंडे को छेड़छाड़ करते हैं। वो लोग मंदिर के लिए जाते, लेकिन उनका लोटे का जो जल होता है वो गिरा देता है, जहाँ पे उसकी दादी बोलती है ये दुष्ट लोग पता नहीं कब इस गाँव से जाएंगे। तभी हम देखते दूसरी तरफ मेनका की माँ बोलती है अच्छा हो मैंने अपनी बेटी की शादी फिक्स कर दी, नहीं तो पता नहीं इसकी कब बुरी नज़र लग जाती। अब तो गाँव में लड़कियों का रहना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है, ऐसे गुंडे बदमाशों की वजह से ऐसा लगता है कि हम अपनी लड़कियों को क्यों रख रहे हैं गाँव में, अब उसे हटाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे उसकी दादी बोलती है अच्छा मेघना की शादी हो रही है, अब धीरे धीरे हम सारी बच्चियों की शादी कर दे बस, और मेघना की शादी अच्छे से टल जाए और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेघना और उसकी बहनें जो थी सभी लोग मिलकर बाहर रंगोली बना रही होती है, जहाँ पे मेघना बोलती है कि बस फटाफट तुम लोग रंगोली वो करो और हम शादी को एकदम अच्छे से मस्त सेलिब्रेट करेंगे। तभी सब लोग बोलते हैं वाह दीदी शहर जाएंगी, शहरी बाबू शादी हो रही है। दूसरी तरफ उसकी दादी बोलती बस ईशानी की भी शादी हो जाए, वो भी तो मेनका की ही उम्र की है। लेकिन यहाँ पे मेघना की माँ बोलती वो शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे उसकी दादी बोलती मैं बात करूँगी, छोटों को आने दो। दूसरी तरफ हम देखते वो गुंडे मवाली जो होते हैं वो मेघना के घर पहुँच जाते हैं और वो मेघना को छेड़ने लगते हैं कि क्या मैडम पता चला है कि आपकी शादी होने वाली है, आपने मुझे बताना भी ज़रूर नहीं समझा। जहाँ पे मेघना और मेघना की बहनें काफ़ी डरी हुई सहमी सी रहती हैं, और जहाँ पे वो गुंडा जो होता है उन्हें छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। तभी वो बोलता है कि वैसे मुझे बताया नहीं, लेकिन कोई बात
बात नहीं, मैं खुद से तो आ ही सकता हूँ, इतना तो मेरा हक है कि मैं मिलने के लिए आ सकता हूँ आप लोगों से, है कि नहीं। मैं तुम्हारी शादी में आऊँगा, आखिर मैं भी तो कुछ लगता हूँ ना। मेघना एकदम से शांत चुपचाप डरी हुई रहती है, उसको डर लगता है कहीं ये आके शादी सब कुछ स्पॉइल ना कर दें। दूसरी तरफ यहाँ पे गुंडा जो होता है वो छेड़छाड़ करने लगता है और वो उनके हाथ से लड्डू छीन लेता है, बोलता है वाह लड्डू तो बड़े अच्छे, लो तुम भी खाओ, ये कह के फिर वो वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ मेघना की बहन कहती हैं ये लड़के कितने दुष्ट होते जा रहे हैं, लेकिन मेघना बोलती है ये बात हम किसी और को नहीं बताएंगे, नहीं तो सबका मूड ऑफ हो जाएगा, हम चुपचाप रूम के अंदर चलेंगे, रंगोली भी छोड़ दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेघना के पिताजी यानी ईशानी के काका जो होते हैं वह गाड़ी में सभी ईशानी की फैमिली को बैठा के गांव की तरफ ला रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ईशानी के पिताजी बोलते हैं मैं अपनी ईशानी बिटिया को पढ़ाना चाहता हूँ, तभी यहाँ और उसे IPS ऑफिसर बना है। तभी यहाँ पे मेघना के पिता कहते हैं ये सब चोचलेबाजी का अच्छा लड़का देख के शादी तय कर दीजिए, इसी में हमारी भलाई है। तभी यहाँ पे ईशानी की माँ बोलती यही तो बात मैं इनको समझा रही हूँ, पर ये समझते ही नहीं भाई साहब, आप ही नहीं समझाइए। तभी यहाँ पे ईशानी का भाई बोलता है दीदी पढ़ लिख के बड़ी अफसर बनेगी और बुरे लोगों को रोकेगी, इसलिए मैं दीदी का साथ दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सुबह हो जाती है और अनिरुद्ध जो होता है वो झनक को ढूंढते ढूंढते उसके घर के पास ही पहुंचता है। तभी वह जो होता है मंगल और बीरू से पूछता है कि मुझे नूतन मैडम से मिलना है, उनका घर कहाँ है। तभी वो लोग बोलते हैं कि आप रुकिए, हम नूतन भौजी को बुला के लेके आते हैं। फिर वो लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ अनिरुद्ध सोचता है कि पता नहीं नूतन का घर कहाँ है, अभी वो दिख भी नहीं रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखते हैं कि झनक जो होती है वो अपनी बेटी यानी मून को प्रिपेयर कर रही होती है अनिरुद्ध के साथ जाने के लिए, और बोलती है कि मैं तुम्हें शहर भेज रही हूँ तुम्हारे बाबा के साथ। तभी बोलती बाबा के साथ मतलब पराशर के साथ। तभी झनक बोलती वो तुम्हारे बाबा नहीं, तुम्हारे बाबा कोई और हैं और मैं उनके साथ भेज रही हूँ क्योंकि तुम्हें शहर में जाना है, बहुत सारा पढ़ाई लिखाई करना है, काबिल इंसान बनना है। मून बोलती नहीं नहीं मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। झनक बोलती जाना पड़ेगा, कुछ बड़ा काम करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशानी की फैमिली गांव पहुंच चुकी होती है, जहां पे उसके दद्दू देख के काफ़ी खुश होते, बोलते चलो अच्छा है तुम लोग आए तो सही। दूसरी तरफ ईशानी सोचती है कि रंगोली आधी कंप्लीट की क्यों नहीं बनी है, कह के चली जाती है अंदर। तभी हम देखते हैं ईशानी के माँ बाप जो होते हैं वो आधा पैसों का इंतजाम किए रहते हैं और वह अपने पापा को देता है, बोलता है ये मेघना की शादी के लिए मैंने रखा हुआ था। तभी वहाँ उसके पिताजी बोलते हैं अब तो ईशानी की भी शादी के लिए इकट्ठा करिए भाई साहब। दूसरी तरफ अपनी माँ को बताता है कि इनको तो शादी ही नहीं करनी, इनको तो बड़ी अफसर बनाना है। तभी यहाँ पे ईशानी के पिताजी बोलते हैं ईशानी मेरी पढ़ने में बहुत अच्छी है और मैंने जिन परवरिश पाल दिया है अपने बच्चों को उनको पढ़ लिख कर आगे बढ़ने के लिए दिया, मैं उसकी शादी उसकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकता हूँ। तभी उसकी दादी बोलती है लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, पता है वो तो और बदतमीज़ होती चली जाती हैं। तभी यहाँ पे उसका पिता बोलता है कि नहीं नहीं माँ ये गलत सोच है, वो कोई बदतमीज़ नहीं होती, उल्टा तमीज़ आ जाती है। मैं ईशानी को पढ़ाऊँगा और तू इस बात से चिंता मत कर, वो अच्छे इंसान बनेंगे। मून यहाँ पे रो रही होती कि माँ मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, लेकिन झनक जो होती है मून को समझाती नहीं बेटा आपको जाना पड़ेगा, जाके चुपचाप अच्छे से सब काम करना है, हाँ अच्छी ब्रेव गर्ल बनना है ना, शहर में जाओगे पढ़ोगे लिखोगे सब कुछ करूँगी, गांव में तो कुछ भी नहीं, और मैं हमेशा आपसे प्यार करूँगी क्योंकि मैं आपसे हमेशा प्यार करती हूँ। आपके पापा शहर में रहते हैं और वो आपको लेने आए हैं, इसलिए आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम देखते हैं मंगल और बीरू आते हैं, लेकिन झनक रो रही होती है क्योंकि वह उसको पता रहता है वो मून से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तभी यहाँ पे लोग सवाल करते भौजी तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है। झनक बोलती कुछ नहीं बस ऐसे ही में हो रही थी। मून बेटा चलो फटाफट रेडी हो जाओ तुम्हें जाना है। तभी मून बोलती माँ मुझे शहर भेज रही हैं मेरे पापा के साथ। तभी यहाँ पे वो लोग बोलते अरे भौजी ये क्या कहाँ भेज रहे हो। तभी यहाँ पे कंका आती बोलती ये क्या चल रहा है, तुम्हें जो मन करेगा तुम वो करोगी, इसको किसके साथ भेज रही हो मून बिटिया को, तुम्हें कुछ पता भी है कि नहीं। झनक बोलती इसको इसके पापा के साथ भेज रही हूँ, मैं शहर भेज रही हूँ जहाँ पे इसको जाना रहेगा। तभी पराशर बोलता है अरे ये क्या है नूतन, ये क्या मजाक है, मून बिटिया कहाँ जाएगी अकेले और नून बिटिया यही रहेगी हमारे साथ, तुम्हें पता है ना अच्छे से। झनक बोलती ये अपने पापा के साथ जाएगी शहर, ये यहाँ नहीं रह सकती है, इसके आगे के फ्यूचर के लिए यही बेटर है। मून बोलती नहीं नहीं मैं अपने बाबा और माँ को नहीं छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगी, मैं यही रहूँगी। तभी कंका बोलती देख लिया पराशर, मैं तुझे पहले दिन से बोल रही हूँ कि दाल में कुछ काला है, लेकिन तुझे मेरी बातें सुननी ही नहीं है। तभी झनक जो थी किसी की बातें बिना सुने हुआ मून का हाथ पकड़ के लेके चली जाती है। देखती है कि बाहर अनिरुद्ध खड़ा रहता है और यहाँ पे कंका जो होती है पराशर से सवाल करती है तेरी लुगाई को क्या हो गया, पहले तू बोलता तेरी शादी अभी, वो बोलती है उसका बाप कोई और है, मून का बाप कोई और है, तो तू तेरी क्या लगती है, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। 3 साल पहले बोला तेरी वो बीवी है और बच्ची तेरी है, अगर वो तेरी बच्ची तो किसी और के साथ काहे भेज रही है, मुझे तो पहले से ही गड़बड़ लग रहा था। लेकिन ये पराशर नहीं मुझे कुछ नहीं बताया, मतलब वो उसकी बीवी है उससे प्यार करती है, बच्चा भी उसका, इसके साथ क्या रह रही है। अरे कंका तू कितनी भोली है, तुझे कितनी देर के बाद पता चला इन लोगों का सच, कितना फंसा के रखा है ये लोगों ने। दूसरी तरफ झनक कहती है ये आपकी अमानत आज से मैं सौंप रही हूँ। तभी अनिरुद्ध बोलता है बेटा आपका नाम क्या है। मून चलो अच्छा बाप यहाँ से। तभी झनक बोलती लेके जाइए।
अनिरुद्ध बोलता है लेकिन तुमने जो मुझे धोखा दिया है ना झनक, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, इस चीज़ को मैं हमेशा याद रखूंगा। अर्शी तुम्हारे बारे में हमेशा सही बोलती थी कि जब झनक तुम्हें धोखा देगी तो फिर तुम सिर्फ आँख खुले के खुले रह जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेनका बोलती है ईशानी से कि तुम ईशानी बहुत ही सुंदर लग रही हो, प्लीज़ मुझे भी मेरी शादी के लिए ऐसे मेकअप करोगी ना, प्लीज़ ऐसे तैयार करोगी ना। तभी ईशानी बोलती हाँ मेनका क्यों नहीं तैयार करूँगी, वैसे भी शहरी बाबू से शादी हुई तो शहर जैसा तो मेकअप होना ही चाहिए ना तुम्हारा, तो मैं वैसा मेकअप करके दूँगी तुम्हें। तभी ईशानी बोलती हाँ मैं तैयार कर दूँगी। तभी गप्पे लड़ा रही थी सारी लड़कियाँ। ईशानी बोलती मैंने वैसे बाहर देखा रंगोली काफ़ी इनकम्प्लीट दिख रही थी, कुछ गड़बड़ हुआ था क्या, आप लोगों ने कंप्लीट क्यों नहीं किया। मेघना और उसकी बहन सोचते हैं मेनका और उनकी बहन की बता दें, लेकिन उस मेनका जो थी इशारे से ना करती है, बोलते नहीं चलो अभी बना देते, वो हम लोग थोड़ा जल्दबाजी में भूल गए थे। तभी यहाँ पे ईशानी और उसके भाई बहन सब लोग जाते हैं रंगोली कंप्लीट करने। अनिरुद्ध बोलता है लेकिन झनक मैं तुमको इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा, अब मैं जा रहा हूँ, मैं कभी लौट के नहीं आऊँगा। अर्शी ने जो भी बोला था तुम्हारे बारे में सही बोला था। झनक बोलती है मुझे एक्सप्लेनेशन देने की किसी को कोई भी ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ उसकी बुआ बोलती है कंका जो भी बोली सोच समझ के बोल, मुझे तो खुद को नहीं पता चल रहा है ये सब चल कर है। तभी यहाँ पे कंका बोलती है ओ बुआ बस करो, तुमको सामने दिखो नहीं रहा है क्या। दूसरी तरफ पराशर पहुँच जाता है, बोलता है ये क्या कर रही हो नूतन, तुम्हें पता भी है तुम कहाँ भेज रही हो इसको, ये बच्ची को अपने पास रहेगी ना मोनू, शहरी बाबू तुम मोनू बिटिया को कहाँ ले जा रहे हो। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि तुम्हें जो भी पूछना है तुम अपनी बीवी से पूछो, मुझसे मत पूछो, क्योंकि वैसे भी इसने इतने सालों पहले मुझे धोखा दिया और अब ये तुम्हें धोखा दे रही है, तो अभी मैं तुमको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल सकता। पराशर बोलता है ये क्या चल रहा है नूतन, कुछ समझाएगा कोई कि नहीं। झनक बोलती मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं ये सब आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन प्लीज़ मून को इसके साथ जाने दीजिए, क्योंकि मून के असली पिता यही है और मून उनकी बेटी है। तभी यहाँ पे कंका बोलती वाह वाह तुम्हारे और कितने रंग रूप देखने को पड़ेंगे, मून का माँ बाप कोई और है, बाप कोई और है, तो तुम यहाँ पे क्या करो, मतलब तुम्हारा पति हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे ईशानी की दादी ईशानी के पापा को समझाती ईशानी की शादी कर देने में भलाई है, उसे अफसर बनाने के चक्कर में ना पड़े। लेकिन ईशानी के पिता जो होते बोलते देख माँ बेटी अगर पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ाएंगे, अच्छा इंसान बन जाएगी तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, अब ज़माना बदल रहा है, जिसको जो करना है करने दीजिए। तभी ईशानी जाती है और वह रंगोली जो इनकम्प्लीट रहती है उसको अच्छे से भर के कंप्लीट करती है। सब लोग बोलते हैं वाह रंगोली तो तुमने ईशानी बहुत ही अच्छी बनाई है। मेनका बोलती है ईशानी तुमने इतनी अच्छी रंगोली सीखी कहाँ, सच में बहुत ही सुंदर है। ईशानी बोलती ये सब मैंने अपनी फ्रेंड झनक से सीखा, वो रंगोली बहुत अच्छा बना दी थी, उसको सब कुछ आता था, डांस से लेके सब कुछ। झनक बोलती है अब आप जाइए यहाँ से और आप नेक्स्ट लौट के मत आइए, और मेरी ज़िंदगी अब यही गाँव में है और मैं यही रहूँगी। कंका बोलती तुम काहे गाँव में रहोगी, तुम भी जाओगी, तुम्हें जो मन में आए, हमारे गाँव वालों के विश्वास के साथ खेलती गई हो। मून क्या तुम्हारी अकेले की बिटिया थी, सबकी बिटिया नहीं थी, तुम जब चाहे जिसको चाहे लेके भेज दोगी। झनक बोलती है अगर आप लोगों को इतना प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे भी यहाँ नहीं रहना है। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है एक मिनट नूतन पहले तुम बात क्लियर करो, ये सब चल क्या रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि तुम मून को इसके साथ काहे भेज रही हो। तभी झनक बोलती है मैंने सालों पहले आपको सब कुछ बता दिया था पराशर जी, बस मुझे 2 मिनट का और टाइम दीजिए, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन मैं अभी ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूँ। मून ज्योति और अनिरुद्ध का हाथ छुड़ाकर आ जाती, बोलती माँ मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं आपके साथ ही रहूँगी। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है ये क्या कर रही हो, अपने से दूर भेज रही हो, अपना कोख सुना कर दोगी, तुम क्या रह पाओगी क्या मून के बिना। तभी झनक बोलती है ज़िंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, रहने की कोशिश करूँगी, मून की भलाई यही है शहर में जाके अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए, गाँव में कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो उसको जाना पड़ेगा। अनिरुद्ध जो होता है वो मून को अपनी गोदी में उठा लेता है और बोलता है बस करो आप लोग अपना जो भी तमाशा कंटिन्यू करिए, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, इसे कह के चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झनक पे चारों तरफ से सवाल उठने लगते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। पराशर बोलता है तुम ये सब क्या कर रही हो नूतन, वो मून तुम्हारी बिटिया नहीं है, तुम्हारी बिटिया है तो शहरी बाबू क्या तुम्हारा पति है, क्या है कुछ बताओगी। बट शहर की कुछ औरतें जो होती हैं वो बोलती झनक तुम इस कंका की बातों से इन्फ्लुएंस मत हो, हमें पता है तुमने आज तक जो भी किया सही किया है, अगर ये भी किया तो इसके पीछे वजह होगी। पराशर बोलता है नूतन हम तुम पे सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सब जो चल रहा है माजरा वो सच बताओ, मेरा दिमाग एकदम सनका जा रहा है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है आप मुझे कुछ मिनट दे दीजिए, कुछ समय दे दीजिए, मैं सब कुछ बता दूंगी आपको, बस मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कुछ भी सच बोलने के लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ पराशर मेरी स्थिति समझने की कोशिश कीजिए। आगे एपिसोड पे से बने रही दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।